खाने पर महंगाई को लेकर लोग परेशान थे ही, लेकिन अब गवर्नमेंट प्लानिंग ये कर रही है कि लोग पहने भी ना कुछ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट व्हाट इज जीडीपी एंड हाउ इट्स इम्पैक्ट द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका मतलब ये होता है कि इंडियन टेरिटरी के अंदर, इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी फिनिश्ड गुड बनती हैं, उसका वैल्यूएशन जो लगाया जाता है उसको जीडीपी बोलते हैं। और जीडीपी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक मैन्युफैक्चरिंग हो गया, किसी चीज़ को बनाना हो गया, या कपड़े का सेक्टर हो गया, एमएसएमई सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सब जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये सब कंट्रीब्यूट करती हैं जीडीपी ग्रोथ में। जीडीपी का स्टैंडर्ड जो तरीका है कैलकुलेट करने का, उसमें ये कैलकुलेट किया जाता है, इसको फॉर्मूला ये होता है कि जीडीपी इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके निकाला जाता है। और जीडीपी बेसिकली तीन टाइप की होती है, एक होती है नॉमिनल जीडीपी और एक होती है रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी जो करंट मार्केट प्राइस होती है उस पर कैलकुलेट की जाती है, और जो रियल जीडीपी होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए एक बेस ईयर लिया जाता है। जो बेस ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करती है उस पर जीडीपी की कैलकुलेशन होती है। जैसे अभी का बेस ईयर 2011 और 12 है, और जो नॉमिनल जीडीपी का बेस ईयर है वो जो करंट चल रहा है 2023 और 24 जो होगा वही उसका बेस ईयर रहता है। बस यही फ़र्क होता है। जो नॉमिनल जीडीपी होती है वो जो करंट वैल्यू प्राइस होती है मार्केट में किसी भी चीज़ की, चाहे पेंसिल हो गया या फिर दूध जैसी चीज़ें होंगी, इन सब चीज़ों की प्राइस जो कैलकुलेशन होगा वो करंट मार्केट प्राइस पे होगा। और रियल जीडीपी में जो कैलकुलेशन होगा वो बेस ईयर की प्राइस पे होगा, जो 2011 या 12 में जो प्राइस थी उस चीज़ की उस पर कैलकुलेट होती है। इससे ये होता है कि इससे ये पता चलता है कि जीडीपी में कितना इन्फ्लेशन है अब और उस समय क्या था, और जीडीपी की ग्रोथ किस हिसाब से चल रही है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जीडीपी है इस बार वो जुलाई में 7 क्वार्टर में सबसे नीची रही है। 5.4% की ग्रोथ है, जीडीपी बढ़ रही है, जो कि बहुत कम हो गई है अब पहले की तुलना में। पहले जहाँ 9 थी, फिर 7 हुई, फिर 6 हुई, अब 5.4 रह गई है। इसके कारण कुछ देखे जा सकते हैं, जैसे हाई इन्फ्लेशन रेट हो गया, फूड इन्फ्लेशन हो गया, या मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्लेशन हो गया, होलसेल इन्फ्लेशन हो गया, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो बढ़ोतरी हुई है, डॉलर का प्राइस जो बढ़ना हुआ है, ये सब चीज़ें जो हैं वो सब कंट्रीब्यूट करती हैं इस इन्फ्लेशन में। और इन्फ्लेशन की वजह से जो जीडीपी ग्रोथ है वो डाउन हो गई है। रिसेंटली जो मिडिल क्लास है उसके ऊपर भी टैक्स बढ़ गया है। एक मिडिल क्लास आदमी जो टैक्स पे करता है वो कॉर्पोरेट टैक्स से भी ज़्यादा पे कर रहा है आज के समय में। इतना ज़्यादा टैक्स का बर्डन हो गया है। इसका भी इफेक्ट पड़ा हुआ है जीडीपी की ग्रोथ पर, क्योंकि जब मिडिल क्लास आदमी के पास पैसा नहीं होगा तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा और इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी। तो क्या इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जो जीडीपी की ग्रोथ है, ये जो अपनी इंडियन इकोनॉमी है वो रिसेशन की तरफ जा रही है? रिसेशन में बेसिकली होता ये है कि जो रिसेशन होता है उसमें इकोनॉमिक जो ग्रोथ होती है वो ठप हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, और जो इन्फ्लेशन है वो हाई रहता है। डिमांड हाई रहती है सामान की, लेकिन इन्फ्लेशन हाई रहता है, तो जैसे चीज़ें का उत्पादन कम होने लगता है क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होता है। इसी के चलते आरबीआई की जो मीटिंग हुई है उसमें आरबीआई ने जो रेपो रेट है उसको तो चेंज नहीं किया है, पर जो सीआरआर होता है, कैश रिजर्व रेशियो, उसमें चेंजेस किए हैं कुछ। पहले जो 4.5% था अब उसको 4% कर दिया है। इससे होगा ये कि जो बैंकों के पास पैसा है वो लिक्विडिटी में ज़्यादा रहेगा, ताकि जो बैंक हैं वो लोन ज़्यादा दे सकेंगी, और मार्केट में पैसे की जो कमी है या तंगी है उसको दूर किया जा सकेगा। इससे ये कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको रिवाइव किया जा सके फिर से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको एक कमेटी की रिकमेंडेशन आई है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो क्लॉथ की जीएसटी कैलकुलेशन है, ये जो जीएसटी है उसको बढ़ाया जा सके क्लॉथ पे। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्लानिंग कर रही है कि जो क्लॉथ्स पर है उस पर जीएसटी बढ़ाई जा सके। अभी तक क्या होता था कि जो जीएसटी लगती थी क्लॉथ्स पर 2 से 3 स्लैब में बटी हुई है, जैसे कि 5%, 12% और 28%। 5% जीएसटी पहले लगती थी, जो 1500 तक क्लॉथ होते थे उसमें 5% जीएसटी लगती थी और लगती भी है। और 1500 से 10,000 के बीच के रेंज के जो क्लॉथ्स होते हैं उन पर 12% की जीएसटी लगती है। और 10,000 से ऊपर जो होते हैं वो लग्जरी आइटम में आ जाते हैं, तो उस पर 28% की जीएसटी लगती है।
तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर सोच रही है कि जो 1500 से 10,000 की बीच वाली जो रेंज है उस पर जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया जाए। इससे होगा ये कि जो क्लॉथ हैं 1500 से 10,000 के बीच वो महंगे हो जाएंगे। जो बाहर के लग्जरियस क्लॉथ हैं उनका इंपोर्ट कम हो जाएगा, और जो एमएसएमई सेक्टर है इंडिया का, जो देसी क्लॉथ है उनकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, और जो उनकी डिमांड है बढ़ेगी जब क्लॉथ की, तो उनकी खपत ज़्यादा होगी। पर ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि मिडिल क्लास के पास पैसा पहले से नहीं है तो वो खरीदेगा क्या। इसीलिए मैंने पहले भी बोला था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लानिंग कर रही है कि खाओ भी मत और पहनो भी मत, क्योंकि हर चीज़ पर जीएसटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो जो एक आम इंसान है वो टैक्स भरते भरते ही अपनी सारी सेविंग्स या इनकम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही दे देगा। आपकी क्या राय है इस पर? आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। जय हिंद।